जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो गाने वाले आते हैं, बधाई गाने वाले बाहर से, वो बड़ा जिद करते हैं। वो बोल दिए 11,000 तो कम से कम 5,000 पे बात फिक्स होगी, और कहीं 51,000 बोल दिया तो 21,000 से नीचे नहीं लेकर के जाएगा। ऐसा तो सब लोग आए, नाचने गाने बजाने वाले सब लोग आए, और सब लोग प्रभु के जन्मोत्सव की बधाई चाहते हैं। और देखिए कुछ भी हो, हमें बधाई बड़े श्रद्धा और बड़े भाव से देना चाहिए। बधाई देने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो मोबाइल निकला है, मोबाइल कुछ नहीं, बस सुबेरे उठे निकाल के लिख दिए बधाई हो आपको, बधाई हो, भेज दिए, चला गया। अब साहब मोबाइल में देख, आहा अच्छा मेरा बधाई आ गया। आजकल देखो किसी के बीवी को नहीं देखे हो तो उसके फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाओ, ऊपर पूरा खानदान का लिस्ट निकल आएगा। आजकल देखो, आजकल एक तो यही प्रचलन हो गया है। हम तो सुने थे कि मतलब कि सोशल मीडिया पर लोग अपने दुकान का प्रचार करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, लोग अपने बिजनेस का प्रचार करते हैं, लेकिन अब इन सबसे ज्यादा लोग अपनी बीवी का प्रचार करना शुरू कर दिए। सबसे बेडरूम का फोटो खींच करके सोशल मीडिया फेसबुक पर देखो हम कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कहां रहते हैं, सब सोशल मीडिया। किसी का प्रोफाइल चेक करके देखो, सबसे ज्यादा होकर मेहरारू का फोटो। हमें तो समझे में नहीं आता ये लोग मतलब क्या इनको घटा रहता है। और वैसे उनकर मेहरारू के देखा तो पेरुआ मुंह बनाई के बैठी रहे, कमर ही दर्द करत रहे, कतो कुछ दिक्कत बा कतो कुछ, लेकिन फेसबुक पर देखा तो एकदम फेसबुक पर उनकर फोटो तो कतो तबीयत कोई खराब तबीयत नहीं है। हाँ, उस पे फोटो डालने के लिए बिल्कुल तबीयत खराब नहीं। ये फेसबुक हम लोगों को इतना भ्रमित कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। जानते हैं शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं, ये समाज की यही गति है। आप किसी से भी जो आपका दोस्त हो, मतलब बहुत जो आपका क्लोज हो, उस क्लोज दोस्त के पास जाकर के मजाक में नहीं, एकदम सीरियस मूड में ये बात कहना जो हम कह रहे हैं, एकदम सीरियस होकर, उसको न लगे कि ये मजाक कर रहा है, एकदम सीरियस मूड में उससे जाकर कहना जीवन बेकार हो गया। हमारी पत्नी से एक गुण भी हमारा नहीं मिला, हमारा उसका पटरी खाता ही नहीं। एकदम सीरियस होकर के बोलना, तो वो जिससे तुम बोल रहे हो ना, वो जानते हो क्या उत्तर देगा? अरे भाई साहब, तुम्हार तो एक गुण मिलता भी होगा, हमार तो एक नहीं मिलता। वैसे कहता है। जब दुनिया में किसी का गुण मिल ही नहीं रहा है, तो ये जो हम लोगों को भ्रमित करें, शास्त्र भी कह रहा है, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंत्रिता कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन् मन्यते गृही। घर में सुख नहीं है, सुख नहीं है, सब बेचारे दुखी हैं। लेकिन फोटो जब फेसबुक पर देखिए तो देख करके लगता है यार ये बड़ी प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे। क्यों? क्योंकि 24 घंटा में से वो जो 5 मिनट की जो खुशी है ना, उसी में फोटो खींचा गया है। जो वो मुस्कुरा करके फोटो जो फेसबुक पर डाला गया है, वो जब 5 मिनट के लिए, 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में जो 5 मिनट थोड़ी प्रसन्नता चेहरे पे आई है, उसी समय फोटो खींचा गया है और वही डाला गया फेसबुक पर, जो हम लोग देख करके भ्रमित हो जाते हैं, यार ये तो बड़ा आनंद में है, बड़ा खुश में। कहीं ऐसा है नहीं साहब, केवल सोशल मीडिया हमको केवल भ्रमित कर रही है बस।
वो जो 23 घंटा होने लात भूसा चलावत हन ओकर फोटो नहीं डालता। जो 23 घंटा वो मारी मारा और जो गाली, बाप रे, एक लोगों को तो हम सुने गाली देते हुए, बोलेंगे नहीं, जो कैमरा चल रहा है ना इसीलिए बोलेंगे नहीं नाम। एक लोग गए दर्शन करने के लिए, कम से कम 6 साल 7 साल पहले की बात, गए दर्शन करने के लिए, पति पत्नी थे और उनके साथ और लोग थे, और हम उनको दर्शन करा रहे थे। तो दोपहर में दर्शन करा करके आए तो धूप थोड़ा था, धूप लगा था, तो जाकर के जिस कमरे में वो लोग रुके थे तो ऐसे हम लेटे थे, तो हम अपने कान में हेडफोन लगाए थे, मोबाइल में चला करके कुछ हम सुन रहे थे। तो वो पति पत्नी को लगा कि ये तो हेडफोन लगाए हैं कान में, इनको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओकर पत्नी जो गाली दी महाराज, मैं सच बताऊं, मैं होता तो उसको गोली मार देता था, भले बीवी होती। जो गाली दी वो अपने पति को, जब उसकी आवाज तेज हुई तो हम अपना मोबाइल बंद कर दिया। तब हम क्या किया, अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं सच बताऊं, फिर यार ऐसा शादी विवाह करके क्या लाभ? ऐसी कौन गाली थी जो औरत ने उसको नहीं दी होगी? उसी दिन ये बात सुन करके मेरे अंदर में मतलब कि बड़ा विचार चलने लगा, ऐसे रिश्ते को, इस ऐसे रिश्ते में रह करके क्या लाभ है, क्या लाभ है? तो इसलिए ये जो 23 घंटा लात भूसा चलता है, इसका फोटो लोग फेसबुक पर नहीं डालते। जो कभी कदा हफ्ता में जो 2-4 दिन 2-5 मिनट के लिए जो मन चेहरे पे खुशी आती है, उसी खुशी में जो फोटो क्लिक की गई है, फोटो खींचा गया है, वही फोटो फेसबुक पे डाला जाता है, जिसको देख करके हम आप भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम भाइयों आप लोगों से जरूर बोलेंगे, फेसबुक की फोटो देख करके भ्रमित मत होना, बिल्कुल भ्रमित मत होना। हाँ, ये संसार ऐसा नहीं। इसलिए कभी आज देखो लोग लिखते हैं क्या, जन्म दिवस किसी का होगा फेसबुक पर लिखेंगे अवतरण दिवस की बधाई हो, भगवान पैदा हुए हैं। वो गधा को यह नहीं पता कि किसको अवतरण दिवस भी बोला जाता है, बस लिख दिया अवतरण दिवस की बधाई हो। सब फोन से हो रहा है, सब कुछ फोन से। जन्म उत्सव आप बोल सकते हैं, जन्मदिन बोल सकते हैं, अवतरण केवल और केवल भगवान का होता है। अवतरति इति अवतार, जो वहां है वही उतर करके यहां आया है, उसी को अवतरण बोला जाता है, उसी के अवतार बोला जाता है। तो तुम वहां ऐसे थे तो यहां आ गए, तुमको हम लिख करके भेजे अवतरण दिवस। इसलिए क्या हमको करना चाहिए, लेकिन हम जो चर्चा करें बधाई, जब भी भगवान का उत्सव मनाया जाए, कुछ भी किसी बधाई, जैसे हम लोग आज बहुत कंजूसी करते हैं, बेटे का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, बर्थडे करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग उत्सव नहीं मनाना चाहते हैं। सोचते हैं जितना कम में काम निपट जाए उतने में निपटा लो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। सोचो जिनको एक बेटा पैदा हुआ है, वह एक ही दिन में मटिमंगरा भतवान बियाह कुल कई के और पतो एक ही दिन में ले आके चला जाता है गांव से। उत्सव नहीं मानते, किस दिन के लिए कमा रहे हो? तो अगर हम अपनों में खुशियां नहीं बांट सकते, अगर हम 100-200 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ला सकते, तुम्हारे पैसे की कमाई का क्या लेना देना, क्या मतलब है? उसी को नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा अपनी तिजोरी खोल दी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सोना चांदी हीरा मोती लुटा दी, अपना पूरा खजाना खोल दिए। जो आया जितनी आवश्यकता थी, कंजूसी नहीं करेगा, सबको खूब बांटे, जितना हो पाया, जितना लुटा पाए नंद बाबा उतना लुटाए। जो गाने वाले आए वो कहते हैं, अरे बाबा हो खजनवा दैदा, अरे माई हो गहनवा दैदा,
नंद बाबा से कहते हैं नंद बाबा। हमारे ब्रज में नंद बाबा को लोग बाबा बोलते हैं और यशोदा मैया को माई बोलते हैं, शुद्ध भाषा। हमारे गांव में भी माई बाबू बोलते हैं, बाबूजी, माई जी। अब तो पापा जी आ गया। पापा, पापा का मतलब जानते हैं? एक पा का मतलब पापी और दुई पा है उस मतलब बहुत बड़ा पापी है, उसको पापा बोला जाता है। आप गीता भागवत उठा करके देखना, पापा का मतलब पापा का शब्द जो होता है वो पाप उसमें प्रयोग होता है। पापा का मतलब होता है बहुत बड़ा पापी। और हम बड़े सम्मान से पापा, मम्मी, मम्मी बोलते हैं। मर गई है मम्मी, उसको बोलते हैं मम्मी। और हम लोग बड़े गर्व से मम्मी पापा कहलवाते हैं। बेटा कह रहा तुम पापी हो, पापी हो, बाप सुन करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अर्थ नहीं पता उसको। लेकिन हमारे ब्रज में तो कितने पापा यहां बैठे हैं बताओ थोड़ा थोड़ा। घर जाकर के आज ही बोल देना कि बेटा, पिताजी बोलना सीधे सीधे एकदम एकदम शुद्ध भाषा बोलना, पिताजी बोलना, बाबूजी बोलना। ये पापा मम्मी बेटा ठीक शब्द नहीं है, इसका उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए अपने मुख से, वो भी अपने पिता के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिता के लिए पापा नहीं, पिता के लिए केवल या तो पिताजी बोलिए या तो बाबूजी बोलिए, ये सब चलेगा। माता के लिए माताजी बोलिए या माई बोलिए, ये भी चलेगा। लेकिन पापा मम्मी सब नहीं चलता। ये सब शब्दों का अर्थ जो है वो बहुत खराब अर्थ है, इसलिए पापा मम्मी नहीं बोलते। तो हमारे ब्रज में नंद बाबा को बाबा बोलते हैं, यशोदा मैया को माई बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं।